नमस्कार, मैं हूँ शेफ़ देवाशीष पांडे। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैं शब्दों से प्रहार एक अपना नया इनिशिएटिव लेकर आया हूँ, जिसमें हम जो करंट जो हमारे इंडिया में कुछ चीज़ें चल रही हैं, उसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे। तो ये पहला वीडियो है शब्दों से प्रहार का, जिसमें हम भारत में मास्टर शेफ़ का अर्थ क्या होता है, उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मास्टर शेफ़ की जो एक डेज़िग्नेशन होती थी पहले होटल्स में और होती हैं, वो होटल द्वारा दिया जाता था। वो शेफ़ की काबिलियत देख के और शेफ़ के हुनर को देख के और शेफ़ के बैकग्राउंड को देख के मास्टर शेफ़ की उपाधि दी जाती थी और होटल द्वारा दी जाती थी। उसमें कोई सर्टिफिकेशन वाला कोई एसोसिएशन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं था। होटल अपनी तरफ से उन्हें देते थे, क्योंकि होटल के लिए वो लोग काम करते थे, जो भी हमारे रिस्पेक्टेड मास्टर शेफ़ हैं, जो भी काम कर रहे हैं या पहले काम कर चुके हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल इतनी सारी एसोसिएशन इस दुनिया में खुल चुकी हैं, जो पैसों के बदले में आपको मास्टर शेफ़ बना देती है। हालाँकि कुछ ऐसी भी एसोसिएशन है जो पैसे भी लेती हैं, लेकिन आपका एक पूरा एग्ज़ाम कराती हैं। उस एग्ज़ाम में आपने करना क्या होता है, उस एग्ज़ाम में आपको हाई लेवल के फूड बनाने पड़ते हैं। आपको ग्लोबल क्यूज़ीन वहाँ पर बना के दिखानी पड़ती है। आपको जो है बुफ़े की सर्विस करनी है या बुफ़े का खाना कुछ बनाना है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर एक पैरामीटर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग वो देखते हैं और देखने के बाद आपकी काबिलियत पे आपको सर्टिफाइड किया जाता है, यानी सर्टिफाइड मास्टर शेफ। उसके बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, अगर मैंने नहीं डिस्कस किया है तो आप इसे इंटरनेट में भी देख सकते हैं। इंटरनेट में इसकी सारी जानकारी उपलब्ध है। उसमें एक फेडरेशन है जो अमेरिकन कलनरी फेडरेशन है, जिसमें ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम होता है। एक अच्छा खासा एग्ज़ाम लिया जाता है और अच्छे खासे पैसे भी ले जाते हैं और आपको सर्टिफाइड किया जाता है। तो जब आपका एग्ज़ाम हो रहा है, इसका मतलब ठीक है, यानी एग्ज़ाम होने के बाद आप सर्टिफाइड बन रहे हैं। तो कहीं हद तक एक पैनल है जो आपकी इन सारी चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है, फिर सर्टिफाइड कर रहा है। तो उन चीज़ों में हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें वो काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं। बहुत सारे उन्होंने शेफ्स को सर्टिफाइड भी किया है उनकी काबिलियत देख के। तो मेरा ये कहना है कि आप काबिलियत देख के दीजिए। ऐसा नहीं कि पैसा देने के बाद आप सर्टिफाइड कर दे रहे हैं। आजकल के 25-26 साल के नौजवान इन चक्करों में आके अपने नाम के आगे मास्टर शेफ लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्या करना है, सिर्फ पैसे देने हैं बाहर, और पैसे देने के बाद सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाता है, आप नाम के आगे मास्टर शेफ लिख देते हैं। तो ये सिर्फ सर्टिफिकेट वाले जितने मास्टर शेफ घूम रहे हैं, ये सारे अपने पैसों से बने हुए हैं। इनमें कोई भी ऐसी होटल द्वारा डेजिग्नेशन बहुत कम लोगों को मिली होगी, अगर मिली भी हुई होगी। लेकिन जो भी आप देखते हैं सोशल मीडिया में अपने नाम के आगे जो मास्टर शेफ लिख देते हैं, वो गलत है सरासर। क्योंकि ऐसी कोई संस्थान जिसमें आपका एग्जाम हुआ हो, आपके खाने के द्वारा आपको सर्टिफाइड किया हो, उन चीज़ों की अहमियत होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पैसे दे के सर्टिफिकेट ले रहे हैं, तो ये तो गलत है। दूसरी चीज़ ये है कि जो रीजनल क्यूजीन में भी जो कभी कॉम्पिटिशन्स होते हैं या फिर नेशनल टेलीविज़न में, इंटरनेशनल में जो होते हैं, वो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है, उनका पर्पज़ अलग है। वो लोग लाइफ टाइम उस टाइटल को लेके आगे चलते रहते हैं। मास्टर शेफ जितने भी एपिसोड्स हुए हैं हमारे इंडिया में, चाहे रीजनल हुए हैं चाहे नेशनल हुए हैं, वो एक कंपटीशन है। तो कंपटीशन वाले भी अपने आप को इंडस्ट्री से तुलना ना कीजिए, क्योंकि इंडस्ट्री में कितना हार्डवर्क होता है, ये सिर्फ जो शेफ इंडस्ट्री में है, जो काम कर रहे हैं सारे डेजिग्नेशन के शेफ, पहले तो उनको सल्यूट है। उनसे पूछिए कि कितना हार्डवर्क होता है ना? और वो उस टाइटल के लिए और उस शेफ जैकेट के लिए उन्होंने कितनी मेहनत करी है। आप सिर्फ एक कंपटीशन जीत जाते हैं और आप जिंदगी भर वो टाइटल को लेके घूमते हैं, क्या वो सही है? अपने आप से पूछिए आप, क्या आप उन शेफ्स के कम्पीट कर सकते हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं? नहीं कर सकते। क्यों? आप उनसे उनके मुकाबले तो आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। वो इतने घंटे जो है रेस्टोरेंट्स के किचन्स में, चाहे वो बैंक्वेट्स के किचन में है, कहीं भी किचन में है, वो कितना समय अपना व्यतीत करते हैं वहाँ पे। पर आप कुछ महीनों के लिए जब आप किसी कंपटीशन में रहते हैं या टेलीविज़न में आ रहे हैं, उसके बाद क्या आप उनकी जगह ले पाएँगे? आप नहीं ले पाएँगे। बहुत सारे लोगों ने कोशिश भी की होगी, लेकिन जब उनको हार्ड वर्क देखने को मिला होगा कि हार्ड वर्क उनको करने को कहा गया होगा, तो कितने लोग कर पाए होंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग फेल हैं, लेकिन जब जिसने भी ये
ट्राई करने की कोशिश की होगी अपनी ज़िंदगी में, तो उनको तब पता चला होगा कि शेफ़ बनना इतना आसान नहीं है। क्योंकि जो मास्टर शेफ़ का सिनेरियो इंडिया में चल रहा है, सभी लोग अपने नाम के आगे खुद को मास्टर शेफ़ बोलते हैं। इससे जो हमारा यूथ है, वो भी कहीं डगमगा रहा है, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि हम क्यों मेहनत करके शेफ़ का टाइटल लें, मास्टर शेफ़ तो ईज़िली मिल जाता है। तो ये एक गलत जो चीज़ है हमारे इंडिया में जो फैल चुकी है, इसको रोकना सभी का फ़र्ज़ है। ये मेरा नहीं, ये सभी का फ़र्ज़ है। तो आपको भी अगर कोई ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो अपने आप को मास्टर शेफ़ कह रहे हैं, जिन्होंने 5 या 4 या 3 या 2 साल भी इंडस्ट्री में या किसी अच्छे होटल में काम भी नहीं किया है, तो उनका तो पहले तो ये है भी नहीं कि वो यूज़ कर सकें ये टाइटल। दूसरा, अगर वो टाइटल यूज़ कर रहे हैं तो उनको रोकिए, क्योंकि मास्टर शेफ़ अगर होटल में बने हुए हैं तो उन्होंने कम से कम 10, 20, 30 साल तो उस एक जॉब को करने में निकाल दिए, है ना? 20-30 साल जब उन्होंने लगा दिए, तब वो अपने आप को मास्टर कह सकते हैं। 10 साल में भी थोड़ा सा कम है। मेरे पास भी सर्टिफिकेशन पड़े हुए हैं, मैं कभी यूज़ नहीं कर सकता उनको, अभी तो यूज़ नहीं करूंगा और आगे भी नहीं करूंगा, बिकॉज आई एम नॉट इन टू इंडस्ट्री। मैं इंडस्ट्री में नहीं हूँ, तो मैं कैसे यूज़ कर लूँ अपने नाम के आगे मास्टर शेफ? मैं किस चीज़ के लिए कह दूँ? मैं टीचर हूँ, मैं अपने नाम के आगे टीचर लिख सकता हूँ, अकेडमिशियन लिख सकता हूँ, लेकिन मैं मास्टर शेफ लिखूंगा तो आप भी कहेंगे कि शेफ तो इंडस्ट्री में है ही नहीं। तो जब इंडस्ट्री में नहीं है, तो वो अपने नाम के आगे ऐसा कोई डेजिग्नेशन नहीं लगा सकते जो इंडस्ट्री द्वारा दिया गया है। इज़न्ट इट? अभी तो मैं वो इंडस्ट्री में जो मास्टर शेफ वाला है, पहले तो मैं उसके अभी उतने काबिल नहीं हूँ। दूसरा, जब मेरी और एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा 30 साल या 35 साल 40 साल, तब भी मैं अपने आप को मास्टर शेफ नहीं लिख सकता। इज़न्ट इट? वो एक डेजिग्नेशन, उसके क्राइटेरिया अलग होते हैं, उसका बैकग्राउंड अलग होता है। तो सारे लोगों को ये पहले समझना है। और इसकी, अगर आपको एक्सपीरियंस है भी 20 ईयर्स 30 ईयर्स, देन आप अच्छे एसोसिएशंस जो रिकग्नाइज्ड है वर्ल्ड में, जिसमें एग्जाम के थ्रू या फिर आपके क्रेडेंशियल्स के थ्रू सर्टिफिकेशन या आपको सर्टिफाइड किया जा रहा है, तभी आप उन चीज़ों को लीजिए। अदरवाइज सिर्फ पैसा ना दीजिए। आप पैसा दे रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, और इनसे कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ एक स्टेटस या फिर सोशल मीडिया में एक सेंसेशन मचाने के लिए अच्छा लगता है कि मास्टर शेफ बन चुके हैं हम लोग, मास्टर शेफ इस ऑर्गेनाइजेशन ने या इस एसोसिएशन ने दिया है। लेकिन ना उस एसोसिएशन की कुछ क्रेडेंशियल्स होती हैं, ना इन सर्टिफिकेट से आपको कोई भी मदद मिलती है। आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और नई चीज़ों में हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।